ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर 6.38 altitudes AD and CF of triangle ABC intersect each other। ट्राइंगल ABC है, ABC उस पे दो altitudes है, एक तो CE और AD जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। हमें क्या प्रूव करना है? हमें दिखाना है ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP। इसके लिए अलग से डायग्राम्स बनाएंगे ताकि बेहतर समझे। हमारा A B C, ये हमारा D जो आल्टीट्यूड है और दूसरा आल्टीट्यूड है E P। ओके, हमें दिखाना है ट्राइंगल AEP। ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल CDP। ओके, अब सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, हमें दिखाना है ट्राइंगल AEP सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल CDP। वैसे ही इसकी दो डायग्राम्स बनाओ, हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अलग से दो डायग्राम्स बनाएंगे। जैसे AEP है, AEP यहां पे 90। दूसरा हमें प्रूव करना है ये सिमिलर है ट्राइंगल CDP, बराबर ऐसे ही बनाएंगे CDP। ओके, अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे डायग्राम्स क्यों बनाए? क्योंकि हमें प्रूव करके देना है, जैसे इसने नाम दिया है एंगल AC के बराबर, ED के बराबर और P दिखाना P के बराबर। ओके, क्योंकि यहां पे A फर्स्ट आ रहा है, यहां पे C फर्स्ट, E सेकेंड, D सेकेंड, C थर्ड, P थर्ड। ओके, अब आते हैं असली डायग्राम के पास। हमारा एंगल AEP 90 है, AEP 90। ओके, और हमारा एंगल CDP ये भी 90। ओके, तो ये 90 है, ये 90 है। उसके बाद एंगल, ये वाला एंगल APE बराबर होगा CPD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइन से आप एक दूसरे को कट करिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। आप बोलोगे सर आपने ऐसी डायग्राम्स क्यों बनाई? सिमिलर ट्रायंगल्स में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस जब हम नाम देते हैं ट्रायंगल्स को, ठीक है? तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल AEP एंड CDP, एंगल AEP is equal to angle CDP। AEP is equal to CDP, बहुत ही इजी हो रहा है, each 90 जैसे इसने नाम दिए थे। उसके बाद अभी APE बराबर है CPD, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखूंगा एंगल APE बराबर है एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे therefore by angle similarity triangle AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP। खत्म हमारा पहला पार्ट। चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, इसको इरेज करते हैं। अब हमें दिखाना है ट्रायंगल ABD। ये पूरा ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर है? ट्रायंगल CBE सारे ट्रायंगल के, ठीक, CBE के सिमिलर। तो मैं क्या करूंगा, दो डायग्राम्स बनाऊंगा जैसे इसने नाम दिए है ABD। देंगे नाम ABD, 90 आ रहा है यहां पे। ओके, और दूसरा इसने नाम दिया है CBE, बराबर ऐसे CBE। E पे भी कितना है? 90। मैंने क्यों ऐसे नाम दिए? मेरा पहला आ रहा था A, दूसरा B, यहां पे पहला C,
दूसरा बी और तीसरा डी और तीसरा ई, वैसे दो डायग्राम्स बनाएंगे एग्जैक्ट, ताकि मुझे नाम देने में इजी हो जाए। तो लिखूंगा अब जो यहां पे असल फिगर है, सबसे पहले एंगल एडीबी, एडीबी बराबर होगा एंगल सीईबी। क्यों? दोनों 90 डिग्री है, ओके, और दोनों में बी एंगल है। कैसे? एंगल ईबीसी, ये वाला एंगल ईबीसी बराबर है एंगल डीबीए, डीबीए के बराबर है, ओके। तो सेम, अब मैं ये फिगर नहीं देखूंगा, सिमिलर ट्रायंगल्स में हम क्या करते हैं, जो लिखा है ट्रायंगल्स के नाम वो देख के देते हैं। बी इसमें भी है, किस वाले ट्रायंगल में? एबीडी में, एबीडी, और इस वाले ट्रायंगल में भी सीबीई में भी है, ठीक। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी जो अलग से डायग्राम यहां पे बनाएंगे, एंड ट्रायंगल सीबीई, सीबीई, एंगल एडीबी बराबर है एंगल सीईबी, ठीक, सीबी, एडीबी बराबर है सीईबी, ठीक, ईच 90। उसके बाद दूसरा एंगल बी कॉमन है, इसमें भी बी, इसमें भी बी, तो कैसे नाम दो? ऐसे दे दो एबीडी सीबीई, अपनी मर्जी है, ऐसे डीबीए ईबीसी, अपनी मर्जी है। तो क्या नाम देंगे हम? एंगल एबीडी बराबर है एंगल सीबीई, ईच कॉमन। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल सीबीई। खत्म। तो दूसरा पार्ट भी खत्म, चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, अलग से डायग्राम बनाएंगे, फिर से पूरी वाली डायग्राम। ये हमारा सी है, ये ए है, ये बी है, हमारा सीई जो ऑल्टीट्यूड है, और दूसरा डी, ओके। ये हमारा बी है। आगे सर क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एईपी, एईपी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल एडीबी, एडीबी इसके, ओके, इसके सिमिलर प्रूव करना। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे दो डायग्राम्स बनाओ। एईपी, एईपी एक डायग्राम ऐसे, एईपी, दूसरा क्या है एडीबी, वैसे इसकी भी डायग्राम बना दो, एडीबी। क्यों? क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए एंगल ए के बराबर दिखाना है, ई डी के, पी बी के, इसलिए मैंने दो डायग्राम्स बनाए ताकि नाम में हमें इजी हो जाए। अब एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी ए, एंगल एईपी में भी, और एडीबी में भी एंगल ए है कॉमन, इसलिए आया वो यहां पे, ठीक। उसके बाद ई पे 90 और डी पे 90, एंगल ए दोनों में है, ई डी दोनों 90 है, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, एंगल नाम दे दो, ए कॉमन है, ऐसे दे दो, ईएपी इज इक्वल टू डीएबी। अब देखो मैंने क्या ला, ई यहां पे सेकंड था, उसके बाद ए, सेकंड फर्स्ट थर्ड। अब देखो यहां पे सेकंड फर्स्ट थर्ड आया बराबर। उसके बाद हमारा एंगल एईपी बराबर है एंगल एडीबी, क्यों? ईच 90 डिग्री, यहां पे ऊपर लिखना है कॉमन। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय
एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB। तो सेकंड थर्ड भी हो गया। उसके बाद चलते हैं फोर्थ वाले पे। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, ट्रायंगल PDC ये वाला PDC दिखाना है सिमिलर ट्रायंगल BEC इस वाले ट्रायंगल के। तो हम क्या करेंगे, दो डायग्राम्स बनाएंगे जैसे इसने बनाई है। क्या दिया नाम, PDC, D पे 90 है, P से स्टार्ट करते हैं, PDC। दूसरा BEC, ऐसे बना दो BEC, ठीक, जैसे इसने नाम दिए हैं वैसे मैंने दो डायग्राम बनाया। अगर आप देखो D और E पे 90 है, D पे 90, E पे 90 वो आ रहा, ठीक। उसके बाद C दोनों में कॉमन है, दोनों में C कॉमन है, बराबर आया वो अपनी जगह, ठीक। तो क्या करेंगे, दोनों में C कॉमन और D एंगल E एंगल दोनों 90, तो क्या हुआ, C इसमें भी C इसमें भी कॉमन, एंगल PDC 90 BEC 90, दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, एंगल PDC बराबर है एंगल BEC, क्यों, ईच 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ऐसे नाम दे दो, PCD बराबर है BCE, तो क्या लिखेंगे, कॉमन, बिकॉज काउंट किया जाता है बीच वाला एंगल, कॉमन जब है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC, तो hence, okay, so this was your question, thank you.